दरअसल बाहर की दुनिया अब इंसानों की नहीं रही। रात होते ही वहां ऐसे खूंखार ज़ॉम्बीज़ निकलते हैं जिनसे बच पाना नामुमकिन है। ये सब शुरू हुआ था साल 2008 में, जब एक खतरनाक वायरस ने दुनिया को तबाह कर दिया। इस वायरस ने 90% आबादी को खत्म कर दिया और 9% लोग ऐसे म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ बन गए जो धूप से डरते हैं, सिर्फ रात में शिकार करते हैं और जिनकी सूंघने की शक्ति किसी शिकारी जानवर से भी तेज है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर विल उन 1% खुशकिस्मत लोगों में से है जिनके शरीर में इस वायरस के खिलाफ एक पावरफुल एंटीबॉडी है। अब न्यूयॉर्क की सड़कों पर सन्नाटा है, जहां विल अपनी मस्टैंग को सरपट दौड़ा रहा है। वो एक हिरण का पीछा कर रहा है, क्योंकि इस वीरान दुनिया में अब खाना ही सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन जैसे ही विल शिकार करने वाला होता है, अचानक कहीं से एक शेरनी कूद पड़ती है और हिरण को दबोच लेती है। विल गुस्से में शेरनी को मारने ही वाला था, तभी उसे एक शेर और उसका छोटा बच्चा भी नजर आते हैं। उन्हें साथ देखकर विल को अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है और वो अपनी गन नीचे कर लेता है। वो जानता है कि इंसानों के जाने के बाद अब ये जानवर ही प्रकृति को संभाल रहे हैं। लेकिन विल सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं, बल्कि एक जीनियस साइंटिस्ट भी है। घर के नीचे बने एक सीक्रेट मेडिकल लैब में वो दिन रात इस वायरस का इलाज ढूंढ रहा है। वो म्यूटेंट चूहों पर वैक्सीन का ट्रायल करता है, पर अब तक उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी थी। लेकिन आज कुछ अलग होता है। एक म्यूटेंट चूहा जो पहले बहुत आक्रामक था, अब शांत हो चुका है। विल को समझ आ जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है। अगर ये वैक्सीन पूरी तरह सफल हुई तो वो उन खूंखार ज़ॉम्बीज़ को फिर से इंसान बना पाएगा। विल की जिंदगी का हर मिनट फिक्स है। सुबह ठीक 8 बजे वो घर से निकलता है और सबसे पहले एक वीडियो स्टोर पहुंचता है। ये नजारा देखकर आपका दिल बैठ जाएगा कि एक इंसान इतना अकेला कैसे हो सकता है कि उसे बेजान पुतलों दोस्ती करनी पड़े। वहां वो पुतलों को सजाता है और उनसे ऐसे हालचाल पूछता है जैसे वो उसके पुराने दोस्त हों। वो पूरे शहर का नक्शा लेकर घूमता है, राशन इकट्ठा करता है और हर एक ज़ॉम्बी के ठिकाने को मार्क करता है। और सबसे जरूरी काम, हर रोज दोपहर ठीक 12 बजे वो रेडियो पर कॉल करता है और घाट पर जाकर इंतजार करता है। उसे उम्मीद है कि शायद दुनिया के किसी कोने में कोई और इंसान भी जिंदा हो जो उसकी आवाज सुन सके। पर क्या वाकई विल इस तबाही में अकेला बचा है? पूरे 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन रेडियो पर विल को आज तक कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन तभी उसके कुत्ते सैम को कुछ अजीब हलचल महसूस होती है। विल तुरंत अपनी राइफल का स्कोप सेट करता है और देखता है कि दूर एक हिरण खड़ा है। वो बिना पलक झपकाए अपने कुत्ते के साथ शिकार पर निकल पड़ता है, पर उसे क्या पता था कि आज उसकी किस्मत उसे मौत के मुंह में ले जाने वाली है। भागते भागते वो हिरण गलती से एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। कुत्ता भी शिकार के लालच में बिना डरे उसके पीछे अंधेरी इमारत में चला जाता है। विल का दिल बैठ जाता है। उसे पता है कि अंधेरे का मतलब क्या है। अपने वफादार साथी को बचाने के लिए विल को न चाहते हुए भी उस कालकोठरी जैसे अंधेरे में कदम रखना ही पड़ता है। अंदर इतना घना अंधेरा है कि टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही है। डर का आलम यह है कि दीवार पर लगा अपना ही साया विल की रूह कंपा देता है। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। विल का शरीर पसीने से तरबतर है, पर वो हिम्मत नहीं हारता। सीढ़ियों पर बिखरे खून के धब्बों का पीछा करते हुए उसे एक जानवर का कटा हुआ सिर मिलता है। शुक्र है वो उसका कुत्ता नहीं, बल्कि एक मारा गया मूस था। लेकिन उस मूस की आंखों में मौत का जो खौफ था, उसे देखकर विल समझ जाता है कि शिकारी यहीं कहीं आसपास है। तभी उसकी नजर पड़ती है मात्र 5 मीटर की दूरी पर खूंखार ज़ॉम्बीज़ का एक पूरा झुंड खड़ा है। अपनी जान हथेली पर रखकर विल एक मेज के नीचे दुबके हुए अपने डरे हुए कुत्ते को ढूंढ निकालता है। लेकिन जैसे ही वो उसे पुकारने वाला होता है, कुत्ते की फटी हुई आंखें विल की पीठ के पीछे टिक जाती हैं। विल को अपनी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस होती हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसकी चीख निकल जाती है। वो और उसका कुत्ता पागलों की तरह बाहर की ओर भागते हैं। मौत उनके बिल्कुल पीछे थी, लेकिन आखिरी सेकंड में विल खिड़की से बाहर धूप में कूद जाता है। सूरज की रोशनी पड़ते ही वो ज़ॉम्बी जलने लगता है और पीछे हट जाता है। इस खौफनाक एनकाउंटर ने विल को डराया जरूर, पर उसे अपनी वैक्सीन के लिए एक शिकार भी दे दिया। विल एक ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। वो अपने ही खून की एक शीशी निकालता है और उसे चारे की तरह इमारत के दरवाजे पर रख देता है। ठीक 2 मिनट 30 सेकंड बाद
एक जंबी जाल में फंस जाता है और उसे घसीटते हुए धूप में लाया जाता है। लेकिन तभी इमारत के अंधेरे से एक बेहद डरावने चेहरे वाला जंबी बाहर निकलता है और पागलों की तरह दहाड़ने लगता है। उसकी आंखों में विल के लिए ऐसी नफरत है जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगा। विल समझ नहीं पाता कि ये जंबी इतना गुस्से में क्यों है, पर वो बिना वक्त गंवाए उसे लेकर अपने घर लौट आता है ताकि उस पर अपना आखिरी प्रयोग कर सके। विल को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस फीमेल जॉम्बी को उसने कैद किया है वो असल में उस खूंखार दहाड़ते हुए जॉम्बी किंग की पत्नी थी। विल की इसी एक कोशिश ने अब जॉम्बीज और इंसानों के बीच एक ऐसी खूनी जंग छेड़ दी है जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। विल इस पूरे शहर में इकलौता जिंदा इंसान बचा है, लेकिन आज उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सड़क के बीचों बीच उसे वो पुतला खड़ा दिखता है जो हमेशा वीडियो स्टोर के दरवाजे पर रहता था। आखिर ये पुतला अचानक कई किलोमीटर दूर यहाँ सड़क पर कैसे आ गया? और भी डरावनी बात ये थी कि उस पुतले का सिर अचानक विल की तरफ हिलता है। विल को लगता है कि शायद कोई और इंसान जिंदा बच गया है जिसने उसके साथ मजाक करने के लिए ये पुतला यहाँ रखा है। वो अपनी बंदूक निकालता है और पुतले पर तान कर चिल्लाता है ताकि कोई सामने आए, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। दरअसल ये कोई मजाक नहीं बल्कि जंबी किंग का बिछाया हुआ एक मास्टरमाइंड जाल था। जैसे ही विल पुतले के पैरों के पास गिरे, पानी को देखने के लिए झुकता है, जाल सक्रिय हो जाता है और विल झटके से हवा में उल्टा लटक जाता है। लोहे के खंभे से सिर टकराने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब सूरज डूबने की कगार पर होता है तब विल की घड़ी का अलार्म उसे मौत की नींद से जगाता है। जैसे ही रोशनी कम होती है, शहर के अंधेरे कोनों से खूंखार ज़ॉम्बीज बाहर निकलने लगते हैं। विल घबराकर अपनी कमर से चाकू निकालता है और अपने पैरों में बंधी रस्सी को काटता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरता है उसका चाकू सीधा उसकी जांघ में घुस जाता है। अब मुसीबत और भी बड़ी हो गई थी क्योंकि सूरज की अंतिम किरणें तेजी से ओझल हो रही थीं और विल बुरी तरह घायल हो चुका था। तभी सामने की अंधेरी इमारत से ज़ॉम्बी किंग बाहर आता है और अपने 3 शिकारी कुत्तों को विल की तरफ छोड़ देता है। धूप की आखिरी परछाई की वजह से वो कुत्ते विल तक नहीं पहुंच पाते, पर जैसे ही अंधेरा गहराता है वो पागल होकर हमला कर देते हैं। इस वक्त विल मौत के बेहद करीब है। उसका पैर जख्मी है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। उसकी जिंदगी और मौत के बीच अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, उसका वफादार जर्मन शेफर्ड सैम, जिसने इस प्रलय में हर कदम पर उसका साथ निभाया है। विल रेंगते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ता है जहां उसकी पिस्तौल रखी है। दर्द के मारे उसकी चीखें निकल रही हैं। वो बार बार गिरता है, लेकिन तभी वो शिकारी कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं। विल अपनी पिस्तौल से गोलियां चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर एक कुत्ता उसके ऊपर झपट पड़ता है। जैसे ही उस शिकारी के नुकीले दांत विल के चेहरे को चीरने वाले होते हैं, सैम अपनी जान की परवाह किए बिना बीच में कूद पड़ता है। सैम उस जंबी कुत्ते को धूल चटा देता है, लेकिन इस लड़ाई के बीच विल का दिल तब बैठ जाता है जब वो देखता है कि दूसरे जंबी कुत्ते ने सैम को काट लिया है। विल के पास तो एंटीबॉडी है, पर सैम के पास नहीं। अब उसका जर्मन शेफर्ड आखिरी स्टेज पर है और बिल के पास एक ही एंटीबॉडी है। अब बिल क्या करता है? वह अपने जर्मन शेफर्ड को बचाता है, या खुद को। और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। पार्ट 2 में देखेंगे कि बिल कैसे पूरे ज़ॉम्बी समाज को ठीक करता है या खुद ही शहीद हो जाता है। देखने के लिए वीडियो को लाइक कर और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।